रामनारायण पासवान जी भी हैं, चेहरा मुस्कुरा रहा है। क्या छेदी पासवान जी को टिकट नहीं मिला इसलिए मुस्कुरा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं मिलने के बाद नजर ऐसा बात नहीं है। वो तो आए हैं पूर्व से लड़ते हैं। टिकट नहीं मिलने से खुश हैं या गम में हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन गम तो पासवानों में है। गम पासवानों में है? पासवानों में है, इसमें दो राय नहीं है। उनके साथी हित मित्र जितने हैं अंदर से है। अब बाल बच्चा के चलते जो हो जाए उसके लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन गम हम लोगों का भी है। उसका असर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा, ये तो मोदी जी का लहर में चला जाएगा। वही लोग कहता था कि गधा के पोच में बांध दिया जाएगा तो वो जीत के जाएगा। तो अब कहाँ से कोई कह सकता है कि दूसरा बात है? तो इस बार मतदान करेंगे? पासवान समुदाय के जो लोग हैं भाजपा के लिए मतदान करेंगे? अच्छा, ये बात बताइए, जब पटेल भाई नीतीश कुमार को देख सकते हैं, मोदी भाई बनिया को देख सकते हैं, तो क्या इतना पासवान बुर्बक है कि चिराग पासवान को नहीं देखेगा? इतना बुर्बक है कोई? लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से दूध में मक्खी पड़ने के बाद उसे निकाल फेंका जाता है, उसी तरह से यहाँ पर जो छेदी पासवान है भाजपा के द्वारा उसी तरह से उन्हें निकाल फेंका गया। इसलिए सारे पासवान समुदाय के लोग नाराज हैं और पासवान समुदाय इस बार बहिष्कार करने के मूड में है। इस तरह की बात कही जाए? ऐसा कोई बात नहीं है, जान लीजिए। यहाँ माइंड परंतु रखिए कि चिराग का कितना हो चिराग में हासिल किया गया, क्योंकि बिहार में 40 सीट है, लेकिन हाजीपुर चाचा लड़ रहे हैं, बच्चा लड़ रहे हैं, ये हो रहा है। उस तरह का होते होते भी चिराग को 5 को दिया गया ना, तो 5 आम 25 में हुआ, 30 वर्ष में अमली के फहुआ। छेदी पासवान आज से नहीं है, 30 साल से हैं। आने वाले अंदाज में वो आएंगे, दूसरे को भी पारी दिया जाए, उस होशियारी से छेदी पासवान सबूर से हैं। तो छेदी पासवान है, छेदी पासवान अभी यहाँ के सांसद हैं। भाजपा के द्वारा तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन छेदी पासवान का चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से नाराज है क्या छेदी पासवान? ना, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग भी उनका करता है। इस पार से उस पार लड़के लोग जा सकते हैं, लेकिन जहाँ है वहीं है। इधर बोलने वाला को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है। आचार संहिता विचार संहिता है। आज भाजपा का रोड शो था। हाँ, तो रोड शो में हम लोग थे। हम कौन चेहरा नजर आया? हम तो बहुत चेहरा देखे, जो पुराने लोग हैं सब लोग नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी जी को देखे? जी, सब लोगों को देखे। सम्राट यहाँ इस रास्ते से गुजर? नहीं, वहाँ से देखे, कचहरी पर जवाहर प्रसाद और संतोष भाई का, आलोक भाई का, दोनों। लेकिन जब शुरुआत हुई उस समय तमाम वो चेहरे मौजूद थे जिनके बारे में ये बात कही जा रही थी कि ये आएंगे। वो आए भी, मनोज तिवारी आए, सम्राट चौधरी आए, राजीव प्रताप रूढ़ी आए, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो सारे चेहरे गायब हो गए। आखिर गायब होने के पीछे का कारण क्या? वो लोग आचार संहिता विचार संहिता के लोग जानते हैं, खाली फालतू बात करना नहीं जानते। वो लोग टाइम का कीमत समझता है। इसका प्रभाव नेगेटिव तौर पर नहीं पड़ेगा? वैसा कोई नहीं रहेगा। छेदी पासवान आपके साथ। सर, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या होने वाला है सासाराम में? सासाराम में क्या होगा इस बार? सासाराम में भाजपा जीतेगा। भाजपा की जीत होगी। लेकिन मनोज राम के जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कि इस बार इतिहास हम लोग दोहराएंगे नहीं। इस बार इतिहास को जो रिकॉर्ड बना है उसको तोड़ डालेंगे हम लोग। आज के दुनिया में जिस रंग के चश्मा पहनिएगा दुनिया वैसा दिखाई देगा। हो सकता है कि उन लोग का नजरिया चश्मा का दूसरा है, जैसा चश्मा में लौक रहा है वैसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा बनाया गया है, आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा इस बार असर डालेगा? मनोज राम को लेकर धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है, ये मुद्दा असर डालेगा? धर्म परिवर्तन का मुद्दा बहुत जबरदस्त है कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किए होते तो हो सकता है कि नैया पार लग जाता, लेकिन धर्म परिवर्तन करके इस समाज में आए हैं तो सभी लोग धर्म अपना परिवर्तन नहीं करेगा। ये गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। तनी आंदोलन नहीं, बहुत गंभीर अवस्था है। ये काम जो किया जा रहा है, मान लीजिए अगर सांसद बन जाते हैं तो इसमें और इजाफा होगा तो हिंदू धर्म पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराएगा। हिंदू धर्म में खतरा होगा, उनके जो धर्म में उसमें बढ़ोतरी होगा। देखिए, मनोज राम का पीछा धर्म परिवर्तन का जो मामला है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के द्वारा इसे अपना मुद्दा बना लिया गया है। लेकिन आज जो रोड शो का कार्यक्रम हुआ, उस रोड शो के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से चेहरे गायब होते हुए दिखाई पड़े, जिस तरह से जदयू और भाजपा के बीच दूरियां दिखाई पड़ी, वो कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। कारण कि जिस तरह से भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता दो अलग अलग स्थानों पर स्वागत करते हुए नजर आए, जिस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की जानी चाहिए थी, उस तरह का संदेश शायद नहीं दिया गया। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आज बयान दे दिया गया है कि 4 तारीख के बाद
अगर परिस्थिति बनती है, अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो विचार किया जा सकता है। तो क्या वाकई में भाजपा और जदयू के बीच आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो तस्वीर है, उस तस्वीर के बाद से यह लगने लगा है कि 4 तारीख के बाद की परिस्थिति तैयार होने लगी है। क्या जिस तरह से लगातार पलटी मारने का खेल बिहार में होता है, एक बार फिर 4 तारीख के बाद पलटी मारा जाएगा? ये तमाम तरह के सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब 4 तारीख के बाद तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से तस्वीर दिखाई पड़ रही है, उस तस्वीर के बाद से कयासों का दौर शुरू हो चुका है और ये दौर तब तक से जारी रहेगा जब तक से चुनाव के परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।